श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइज स्वागत है मेरे चैनल शिव पार्वती पर। दोस्तों चैत्र महीने की नवरात्र चल रहे हैं और आज मैं आपके लिए सिंधारा दूज यानी गणगौर तीज की कुछ विशेष जानकारी और उपाय लेकर आई हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्तों पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बताए अनुसार उपाय बताती हूँ, तो ध्यान से समझना है। कोई बात ऐसी हो जो समझ ना आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी चैत्र नवरात्र में दूज आती है जिसको सिंधारा दूज या गणगौर तीज के बारे में। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर ये गणगौर है कौन? क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ को तो आपने देखा ही होगा जो सिर पर जटा बांधते हैं, लेकिन गणगौर की फोटो अगर आपने देखी होगी तो उसमें पग बांधे दिखते हैं। तो वे हैं कौन? गाइज गणगौर भगवान शिव और माँ पार्वती हैं, क्योंकि 16 दिन तक माँ पार्वती और भगवान शिव ने श्रृंगार किया था, जिसको 16 श्रृंगार कहते हैं। और शिव जी और माँ पार्वती 16 श्रृंगार करके शिव महापुराण कथा के यजमान बने थे। तब भगवान भोलेनाथ ने ऐसे कपड़े पहने थे। तब माँ पार्वती ने 16 श्रृंगार किया था और भगवान भोलेनाथ ने 16 संस्कार किए थे। और जब माँ पार्वती और भोलेनाथ कथा सुनने के लिए चले थे ना, तो 33 कोटि देवताओं की धर्म पत्नियों ने सुंदर सुंदर साड़ी पहनकर, आभूषण पहनकर दरवाजे से दोनों को झाला दिया था, यानी बुहारा था। दोस्तों झाला का क्या मतलब होता है सुनिए। झाला देने का मतलब होता है विदा करना, यानी बाय बाय करना। गणगौर के दिन जब भी माता गौरी को विदा किया जाता है ना, उसे झाला देना कहते हैं। इसमें महिलाएं अपने हाथ हिलाकर या अपनी साड़ी के पल्लू को हवा में लहराती हैं और माता गौरी को अंतिम विदाई देती हैं। इसीलिए दोस्तों आज की गणगौर में झाला दिया जाता है, बुहारा जाता है। तब माँ पार्वती ने कहा बाबा भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं और ये देवियां झाला दे रही हैं, तो आप कुछ वर दे दीजिए। तब शंकर भगवान जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो भी गणगौर को झाला देगा उसका सौभाग्य हमेशा अखंड रहेगा। क्योंकि दोस्तों नवरात्र में ही गणगौर तीज के दिन ही शिव और पार्वती शिव महापुराण कथा की यजमान बने थे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इसको सिंधारा दूज क्यों कहा जाता है? आखिर इसका मतलब क्या है? क्योंकि हिंदू धर्म में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। माताएं आज भी हाथों में मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर सुंदर चुनरी पहनती है और माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन भी करती है, माता की आराधना करती है। दोस्तों सिंधारा दूज का असली मतलब यही होता है कि जब 16 दिन तक शंकर और पार्वती अपनी गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण की कथा की यजमान बनने के लिए, तब माँ जगदम्बा के आगे चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर माँ जगजननी माँ जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां और सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित कर दिए। और माँ जगत जननी से कहा कि हे माँ, मैं ये जो लाल चूड़ी, लाल श्रृंगार, लाल वस्त्र, लाल चुनरी आपको समर्पित कर रही हूँ, बस इतनी कृपा कर देना माँ कि इस चुनरी को तुम धारण करो और मेरा भी सौभाग्य अखंड रहे और मेरा सुहाग अमर रहे। तब से दोस्तों सिंधारा दूज का इतना महत्व होने लगा। दोस्तों आप सभी को भी माता की गणगौर पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ जगत जननी आप सभी का अखंड सौभाग्य रखे, बस यही प्रार्थना करते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं गणगौर के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय की ओर। दोस्तों जब भी आपके घर में संपदा की कमी हो, कोई इंसान आपके पैसे खा गया और देने का नाम ही नहीं ले रहा हो, तो आप इस उपाय को जरूर करें। आपको करना क्या है दोस्तों, बड़े ही ध्यान से समझना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। दोस्तों आपको 11 आम के पत्तों की एक डाली ले लेनी है। उसके बाद डाली का जो पत्ते वाला आगे का हिस्सा है ना, उसको कच्चे सूत से 11 बार लपेटना है। ध्यान रखना दोस्तों 11 पत्तों की डाली लेनी है, ना कि 11 पत्ते तोड़कर अलग से लेने हैं, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आपको करना क्या है, जो पौधे का भाग होता है ना डाली का, उसको शहद में डुबो लेना। आप अगले हिस्से को भी शहद में डुबो सकते हो और पिछले हिस्से को भी। तो जब आप शहद में डुबो लो ना, तो उसके बाद उस डाली को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान जरूर रखना कि जो शहद वाला हिस्सा है ना, उसका मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए। उसके बाद उसको अपनी कामना करके समर्पित कर दीजिए। अगर बाबा भोलेनाथ चाहेगा ना, तो नवरात्र में ही आपका पैसा वापिस आ जाएगा। तो दोस्तों आप जान ही गए होंगे कि सिंधारा दूज यानी गणगौर तीज का कितना महत्व होता है। तो आप भी ये कार्य जरूर करना, ताकि आप सभी बहनों का भी अखंड सौभाग्य हो। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी।